डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। सैनिक स्कूल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। चलिए डिटेल में जान लेते हैं आखिर क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए, सैनिक स्कूल जो अमेठी में है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी है। देखिए, पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कि आप किसी की कैटेगरी के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि अनरिजर्व्ड है या रिजर्व्ड है। अगर रिजर्व्ड का मतलब होता है उसमें SC ST या फिर OBC जो कुछ भी लिखा रहेगा तो केवल वो वाले कैंडिडेट भर पाएंगे। बट यहाँ पर जो पीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी आई हुई है इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री वगैरह होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर लिख दिया गया है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें टोटल तो 47,600 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। अगर आप भी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी पोस्ट के लिए तो आप ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता, अगर आप इसे ना के बराबर मान के चलें तो ही ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आपके पास सीटेट एस्टेट या फिर जो कुछ भी एक्स्ट्रा डिग्री है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं, वो कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई पीजीटी इंग्लिश के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व्ड है। ठीक है, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बीटेक MSc BSc वगैरह मांगा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए तो 47,600 पर मंथ सैलरी भी रहने वाली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी मैथ्स के लिए भी वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है ये भी। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,600 पर मंथ सैलरी भी रहने वाली है। ऑलमोस्ट पीजीटी के लिए सेम सैलरी दी जा रही है यहाँ पर। बाकी अगर पीजीटी फिजिक्स के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर सीट अवेलेबल है, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये भी अनरिजर्व्ड है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो 47,600 पर मंथ रहने वाली है। और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, अनरिजर्व्ड ये भी है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर सैलरी की बात करें तो 47,600 पर मंथ सैलरी भी रहने वाली है। ये क्वालिफिकेशन लगेगा, आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर पूरा PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फॉर्म फिल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो PDF को एक बार ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी चलिए और पोस्ट को देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। और पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, ये भी अनरिजर्व्ड है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए तो 47,600 पर मंथ सैलरी भी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन ये आप देख सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी मैथ्स के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC लिखा है, तो SC के कैंडिडेट ही ये टीजीटी पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। बाकी अनरिजर्व्ड लिखा रहता तो आप किसी भी कैटेगरी के होते तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ क्या है कि SC कैंडिडेट ही टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर सैलरी की बात करें तो 44,900 पर मंथ सैलरी भी रहने वाली है, अच्छी खासी है। और क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स से। और बाकी आगे आप देख सकते हैं काउंसलर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है ये। और यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो 27,500 पर मंथ रहेगी। अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये लिख दिया गया है। बाकी म्यूजिक टीचर बैंड मास्टर के लिए भी वैकेंसी है, 29,200 पर मंथ सैलरी भी दी जाएगी, नो अलाउंस के साथ। और अगर हम बात करें मेडिकल ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड लिखा हुआ है, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी, नो अलाउंस के साथ। आप ये तो सोचो कि एक डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने में कितनी मेहनत और कितने पैसे बच्चे लगाते हैं, बट यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है वो बहुत ही कम है, 30,000 पर मंथ दिया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी MBBS की डिग्री रहेगी, एज वगैरह मेंशन कर दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। और आगे देख सकते हैं कि LDC के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पर रिजर्व है, OBC केवल अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी
19,900 पर मंथ की। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। और आगे देख सकते हैं आप लैब असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,500 पर मंथ सैलरी रहने वाली है और यहाँ पर भी कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई कि किस किस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट वगैरह है। बाकी चलिए और कुछ भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या नोटिस दी गई है। देखिए, मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना ही चाहिए। ठीक है, अगर 50% से आपका मार्क्स कम है तो आप अप्लाई ना करें, कोई बेनिफिट नहीं होगा। बाकी चलिए मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ये आप पीडीएफ पूरा पढ़ लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। बाकी यहाँ पर जो अटैच करना है जो चीज़ें वो रहेगा मस्ट अटैच में। देखिए क्या लिखा है कि आपके पास जो 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी आपने कर रखा है उसकी फ़ोटो कापी आप अटैच कर दीजिएगा। और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो कॉपी ज़रूर अटैच कर दीजिएगा उसमें। और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। जनरल और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 500 होगा और बाकी SC ST के लिए 250 अमाउंट रहेगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आप जरूर बनवा लीजिएगा। ये किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा पर जाएंगे, आपका ये डिमांड ड्राफ्ट बोलेंगे बनाने के लिए, बन जाएगा वहाँ से। जो खुद का एड्रेस होगा वो आप अटैच करिएगा 26 रुपीज़ का जो स्टैम्प आता है उस पर लिख कर। ठीक है, ताकि ये आपसे कांटेक्ट हो पाए इजली, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप जैसे मान लीजिए पीजीटी इंग्लिश के लिए भरना चाहते हैं तो वो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन आपका ये सबमिट कैसे होगा तो ऑफलाइन मोड में होगा, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली। ठीक है, आप पोस्ट के थ्रू अपना एप्लीकेशन भेजिएगा। बाकी ये किसी भी तरीके से ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आपका पोस्ट जैसे आपने किया स्पीड पोस्ट कर दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, उसमें कोई अगर डिले होता है तो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगर आपने ईमेल कर दिया तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ये इन्होंने साफ साफ लिख दिए हैं। देखिए, जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इंडिविजुअल होता है, आपके परफॉर्मेंस के और स्किल के अनुसार होगा। और बाकी आपका जो डिग्री वगैरह है वो भी देखते हैं, रिटन टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। बाकी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें जो जो आएगा तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल। कुल टोटल 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और जो मेडिकल ऑफिसर और LDC के लिए कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो मार्क्स होगा टोटल एग्जाम जो कराया जाएगा वो 50 मार्क्स का ही होगा, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। और बाकी स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट विल इंक्लूड वर्क टेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। बाकी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू तो वो तो आपको पता ही है कि होता ही है ना। बाकी एक बार मैं आप लोगों को और याद दिला दूं, अमेठी जो सैनिक स्कूल अमेठी में है वहाँ के लिए ये वैकेंसी है। और याद रखिएगा कि पोस्ट के थ्रू आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। चलिए हम आप लोगों को फॉर्म भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से फिल करना है और आपका फॉर्म कैसा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पोस्ट के थ्रू आपको भिजवाना है और ईमेल के थ्रू अगर आप भेजने की कोशिश करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को। बाकी ये आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह का होगा और यहाँ पर जो आप फिल करेंगे जो कुछ भी वो कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। जैसे कि आप अपना नाम लिखते हैं यहाँ पे तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बाकी नीचे हिंदी में भी लिखना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखना है, सब कुछ आप सही से फिल करिएगा। और यहाँ पासपोर्ट साइज़ की जो लेटेस्ट होगी वो अपलोड करिएगा लगाकर, और अच्छे से पूरी चीज़ जो भरेंगे आप वो सही भी होना चाहिए। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा इन्हें, क्योंकि सारी चीज़ें चेक करके ही सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सही से भर दीजिएगा। और जो आप यहाँ पे भरते हैं ना उसका सेल्फ जो उसका कॉपीज़ वगैरह होगा, फ़ोटो कॉपीज़, वो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो कुछ भी है उसका फ़ोटो कॉपी आप ज़रूर लगा दीजिएगा यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो इंस्टीट्यूशन का नाम भी पूछा गया है, सब कुछ भरिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है दिखाते हैं तो। बाकी ये सभी चीज़ों को आप सही सही भर दीजिएगा और आप पूरा ये देख सकते हैं PDF। और नीचे आपका यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, आप सही से सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा, डेट मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेल्फ एड्रेस दीजिएगा वो 26 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प आता है उस पर उसे भी अटैच करिएगा। बाकी ये पूरा रहा PDF। अगर ये PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को
बताया। ओवरऑल कहें तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस स्कूल में भी भर्ती देखने को नहीं मिली थी, बट अभी आया हुआ है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो एक बार फॉर्म फिल ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपके जानने वाले में ऐसा कोई है जो टीचर बनना चाहता है, तो उसके साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और एक बात तो मैं और बता दूँ आप लोगों को कि जो स्पीड पोस्ट करिएगा या रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से आप पोस्ट करिएगा, वो ऑन टाइम कर दीजिएगा। और जो फॉर्म फिल करिएगा आप सही सही चीज़ों को मेंशन करिएगा, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन उन्हें देने की कोशिश आप मत करें। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैंने आप लोगों को बता ही दिया। सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है, तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल कर लें। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही टीचर्स की वैकेंसीज़ को लेकर आती रहती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें, हो सकता है उसमें अभी टाइम हो तो आप फॉर्म फिल वहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।